Hi. Certain substances lose their electrical resistance completely at super low temperature. Such substances are called, उसको हम क्या कहते हैं? कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसका हम लो टेम्परेचर में उसका रेजिस्टेंस कम्प्लीटली लो हो लॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका आंसर होगा सुपर कंडक्टर कहते हैं। देखिए, हमारा जो एलिमेंट होता है वो 3 टाइप का होता है। एक कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर, एक इंसुलेटर। तो कंडक्टर के किसे कहते हैं? जिसका रेजिस्टेंस कम रहता है, मिनिमम। और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा और कंडक्टर में मिनिमम रहेगा, और सेमीकंडक्टर में हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहेगा रेजिस्टेंस। लेकिन जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें मिनिमम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, मिनिमम रहता है लेकिन कुछ रेजिस्टेंस रहता है। मगर अगर हम सुपर कंडक्टर को देखेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुपर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रश। ब्रश कंटेंट्स किन किन के ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, इनमें से किसको मिलाकर हम ब्रश बनाते हैं? कॉपर जिंक, कॉपर टिन, कॉपर सिल्वर और कॉपर निकल। तो इसका आंसर होगा क्या? ब्रश मीन्स कॉपर और जिंक को मिलाकर हम ब्रश बनाते हैं। देखो इधर कॉपर 60%, 60 to 80%, जिंक 40 to 80%, ये है हमारा ब्रश। ब्रॉन्ज कॉपर टिन, ये कॉपर टिन, इसको मिलाकर हम ब्रॉन्ज बनता है। ऐसे जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक निकेल, ऐसे ही। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉपर जिंक। ब्रश कंटेंट्स कॉपर और जिंक। कॉपर टिन होगा तो उसको ब्रॉन्ज हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। देखिए, इनमें से प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म आयरन का, जो हमारा आयरन होता है उसका प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म कौन सा है? पिग आयरन, स्टील, स्टेनलेस स्टील और रॉफ्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा रॉफ्ट आयरन। देखो, देयर आर 3 मेजर कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। 3 मेजर कमर्शियल फॉर्म, एक है कास्ट आयरन, दूसरा है रॉफ्ट आयरन, तीसरा है स्टील। तो प्योरेस्ट कौन सा है? प्योरेस्ट है हमारा रॉफ्ट आयरन। इसमें क्या होता है ना, इसमें आयरन कंटेंट जो कार्बन का कंपोजिशन होता है उसमें 0.25% रहता है। तो ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का। जो स्टील होता है, स्टील में हमारा 0.05 to 1.5% कार्बन रहता है। ये जो स्टील होता है ये 3 टाइप्स का होता है: लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉफ्ट आयरन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। फ्लेमिंग्स जो हमारा साइंटिस्ट होता है उसके नाम के अनुसार 2 रूल है। एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अनदर इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। थोड़ा याद रखो, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसमें हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है उसमें कि उसको कौन किसका डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। थोड़ा याद रखो, जो हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो होता है वो हमारा जनरेटर के लिए होता है, जनरेटर के लिए। और जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है वो हमारा मोटर के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जनरेटर में हम क्या मिलते हैं? हमको मिलता है करंट मिलता है। तो इसका ऑप्शन होगा इंड्यूस्ड करंट। 3 फिंगर होता है, थंब, मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर। तो थंब क्या डायरेक्शन करता है ना? मोशन ऑफ द थ्रस्ट। ये करंट का डायरेक्शन करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का। 3 फिंगर है, 1 2 3। ये है मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट का डायरेक्शन होता है। तो ये तो इसके हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल में हमको क्या मिलता है? ये डायरेक्शन, मतलब करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिलता है। हम इधर मैग्नेटिक, ये हमारा जो थंब फिंगर है इसे मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट ऑफ डायरेक्शन होता है। इसको याद रखने का और एक तरीका है। देखो, इसको हम मदर लेंगे, मदर, इसको फादर, इसको चाइल्ड। मदर, फादर, चाइल्ड। मदर मीन्स मोशन ऑफ द कंडक्टर, फादर मीन मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मीन्स सी फॉर करंट। इसको याद रखने का थोड़ा आसान रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर इज
द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। इलेक्ट्रिक पावर पी, पावर का यूनिट है वाट, ये याद रखो। किलो वाट आवर ये क्या, हमारा एनर्जी जो हमारा जो इलेक्ट्रिक यूनिट, एक 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, ये है। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का यूनिट है। वोल्ट किसका है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी कितना होगा। एक ह्यूमन बॉडी का ड्राई कंडीशन में कितना होगा ना, 1040 ओम होगा, यह होगा आंसर इसका 1048 ओम। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो को अपोज करता है। किसी भी कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उसमें उतना कम करंट फ्लो होता है, और जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इसीलिए कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में कम करंट फ्लो होता है, क्योंकि ना इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और हमारा कंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए ज़्यादा करंट फ्लो होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस इज रिफर्ड टू एज, इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन होगा। कैक्टस जो हमारा डेजर्ट में देखा था, जेरोफाइट, इसका आंसर होगा जेरोफाइट, डेजर्ट में, तो ऑप्शन होगा जेरोफाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीन्यूएबल एनर्जी, इसका आंसर होगा थोरियम। क्यों थोरियम होगा ना, थोरियम हम नेचर से मिलते हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये सब हमारा एटॉमिक एनर्जी में इसको हम यूज करते हैं। तो टाइम आएगा एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और बाकी रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी में फ़र्क क्या देखो। सन ये रीन्यूएबल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये सब फ्यूल एनर्जी, ये सब है हमारा रीन्यूएबल। और नॉन रीन्यूएबल क्या होता है, हमारा फॉसिल फ्यूल, मतलब ये कोल, ये सब कोल, तो इसका आंसर क्या होगा, थोरियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज बाय द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द, इसका आंसर होगा थायरोक्सिन। याद रखो, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो अगर थायरोक्सिन का सिक्रेशन ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा तो हम ब्लड प्रेशर इंक्रीज, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था, तो 1984 में हुआ था, तो इसमें कौन सा गैस था, इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसियानाइड। भोपाल मध्य प्रदेश में, तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसियानाइड। थैंक यू।